मेरे पास तो विधायक आते थे कि हमें आज 5 करोड़ मिले। मैंने कहा मौज करो, मैं सौदे से कुर्सी पर नहीं बैठूंगा और मैंने कहा मैं सौदा किसी से नहीं करूंगा। जब ये बेंगलोर में थे मुझे फोन करते थे, ये तो विधायक आज भी है ना, मुझे फोन करते थे। एक विधायक तो मेरे पास आया, मैं सुनाऊं आपको कहानी। मुझे कहता है, मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री निवास पर आए, कहते हैं आज मुझे 5 करोड़ रुपए मिला है। मैंने कहा मौज करो। तो कहता है कि देखिए मेरे 5 साल 4 साल और हैं, मैं इन्होंने कहा 20 करोड़ देंगे, मैं तो 20 करोड़ कमा नहीं पाऊंगा, तो मेरा परिवार सुखी रहेगा, तो अब मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं कह रहा हूं मौज करो, संभाल के रखना पैसे। तो कहता है ठीक है जी। तो मैंने कहा संभाल के रख रहे हो ना। कहता है इसीलिए तो मैं आया हूं आपके पास, पैसे मेरे कार में है, मेरी मोटर में है, बाहर खड़ी हुई, आप मेरे लिए जमा कर लो। ये हवाबाजी नहीं कर रहा था। तो ये तो बात थी। कईयों ने मुझे कहा इतना पैसा मिल रहा है, मुझे कहते थे बेंगलोर से फोन में कि हम कह रहे हैं आज इस्तीफा दे दो, 5 करोड़ ले लो। ठीक है, ये मैं सौदा करने को तैयार नहीं था कुर्सी बचाने के लिए, और ये केवल सौदे की बात थी। पैसे तो आपके पास ही बहुत है। पैसे से क्या मतलब, पैसे हो या नहीं हो, ये तो सौदा करके मैं कुर्सी में नहीं बैठता, सीधी बात है। पर कहीं आपको ये एहसास हुआ कि इस तरह से साजिश षड्यंत्र रचा जा रहा है आपकी मुझे सरकार? 2 महीने से पता था, मुझे 2 महीने से पता था कि क्या किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी कि बीजेपी दूसरी सीट राज्यसभा में चाहती थी, तो उन्होंने कुछ विधायकों से बातचीत करनी शुरू करी। तो मुझे ये कोई बात छिपी रहती है, आज के दिन सब बात खुली है एंड सब जानते हैं कि कैसे सौदा हुआ। तो अगर फिर से ऐसा हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता में सवाल होगा, क्योंकि जितने भी पोल आ रहे हैं वो तो अभी भी टाइट फाइट ही बता रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा आगे रहे। आपके पोल कह रहे होंगे, मेरा पोल नहीं कह रहा। आप बता ही नहीं रहे आपका पोल क्या कह रहा है। मैं दूसरी बात पूछ पोल रहा हूं। छोड़िए, मेरा पोल जब जिस दिन गिनती होगी आप मुझसे फोन करिएगा, मैं बताऊंगा क्या है अपना पोल। नहीं, क्योंकि ये एक सवाल है ना कमलनाथ जी, आप ये बहुत मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, क्योंकि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जिन नेताओं को आप टिकट देते हैं, कांग्रेस की टिकट पे जो जीत के आते हैं, वो आप ही के साथ रहें, जनता को ऐसा ना लगे कि वोट हम कांग्रेस को दे रहे हैं लेकिन क्या पता ये बीजेपी में चले जाए। ये तो इसीलिए तो जब आप इस दफे वोट डालने जाएंगे, उनके मन में ये बात होगी कि वोट तो हमने इनको दिया था, अब ये बीजेपी की तरफ से आ गए, इससे तो हमें फायदा हो रहा है, और सब समझ गए हैं। मुझे चिंता नहीं है कि ये फिर से सौदा करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी ने सब जगह सौदा किया, कहां नहीं किया, पूरे प्रदेश गिनिए जहां जहां इन्होंने सौदा किया। आप ही बताइए, जनता को बताइए कहां कहां कौन से राज्यों में बीजेपी ने सौदा करके सरकार बनाई है। नहीं, पर अगर ये वाकई अगर नहीं आप ये बताइए। नहीं, अगर ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेके वाकई एकदम कट्टर होते तो नहीं छोड़ते। बात नहीं है, सौदे की बात कर रहे हैं हम। पर बताइए कैसे नेता है आपके सौदा करके भाग जाते हैं? नेता अगर कोई सौदा कर लेता है, बड़े बिकाऊ टाइप के खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। ये सौदा करने के लिए तो सब घूम रहे। 100 विधायक थे जिन्होंने सौदा नहीं किया। कांग्रेस के पास आज भी 95 विधायक हैं जिन्होंने सौदा नहीं किया। अच्छा, सुरजेवाला जी आए थे, आप लोगों को याद होगा, थोड़ी देर पहले वो बोल के गए कि कल कुछ और विधायक भाजपा से वापस आ रहे हैं। कितने ला रहे हैं आप वापस? देखिए, लाने की बात नहीं है, उनको ही हम वापस लेंगे जहां हमारा स्थानीय संगठन सहमत है। बहुत सारे विधायक मेरे से टच में, बहुत सारे। कितने टच में आपसे? ये छोड़िए, कितने आप खबर ही नहीं दे रहे, बताइए, अच्छे से बताइए ना। खबर देने के लिए मैं नहीं बैठा, आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए बैठा हूं। मैं सीधी बात कह रहा हूं, विधायक हैं, भूतपूर्व विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत सारे जो सौदा करके गए वो हैं, ये सब मेरे से संपर्क में है। मैं कहता हूं स्थानीय लोगों से आप उनको समझा दीजिए, अगर स्थानीय लोग सहमत हुए तब मैं आपको कांग्रेस में लेने को तैयार हूं, पर टिकट का कोई आश्वासन नहीं दे रहा। तो ऐसे और हैं जो वापस आना चाहते हैं? बहुत सारे, कई है, मेरे पास तो फुर्सत नहीं है उनको मिलने की। क्या आप ये मानते हैं कि कर्नाटक में भाजपा की हार की एक वजह यह थी कि वहां पे मध्य प्रदेश की तुलना में भाजपा का संगठन कमजोर है? मध्य प्रदेश में चूंकि जनसंघ यहां से आता है, आरएसएस की हर जगह पे शाखा है, अच्छा वर्चस्व है पूरा,
तो यहां पर बीजेपी का संगठन आज भी, हालांकि आपने पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया, लेकिन अभी भी बीजेपी का संगठन आपसे बहुत आगे है। और अगर टाइट फाइट होती है तो ऐसे में मजबूत संगठन भाजपा के काम आ सकता है। देखिए, ये 4 साल पहले, 5 साल पहले मैंने एहसास कर लिया था कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से है। हमने भी अपना संगठन मजबूत किया है। मुझे अपने संगठन पर पूरा विश्वास है। हमने जो संगठन मजबूत किया है, आज की बात करें, अशोकनगर में था, हमने सब मंडल सेक्टर वालों की मीटिंग करी, हर जगह मैं करता हूं। आज मुकाबला बीजेपी के संगठन से है, बीजेपी से केवल नहीं है।